राधे राधे मंदिर दर्शन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको दर्शन कराएंगे एक रहस्यमयी गुफा के, जिसका नाम है गुप्त गोदावरी, जो चित्रकूट में स्थित है। पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो पूरा देखिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश चित्रकूट से गुजरती गुप्त गोदावरी गुफाएं अपने राज और पौराणिक कथाओं से है प्रसिद्ध। मध्य प्रदेश के जिले चित्रकूट से एक रहस्यमयी नदी बहती है, जो खुद में कई राज, किस्से और कई बरसों पुराना इतिहास छुपाए बैठी है। यूपी के ही राम घाट से लगभग 18 किलोमीटर दूर विंध्य पहाड़ियों के पन्ना श्रेणी में एक गुप्त गुफा है, जिसे गुप्त गोदावरी के नाम से जाना जाता है। इस जगह को यूपी के सबसे दिलचस्प स्थानों में गिना जाता है। इस जगह का अपना आध्यात्मिक महत्व है, साथ ही कुछ प्राकृतिक तौर पर चौंकाने वाली रहस्यमयी चीजें भी यहाँ देखने को मिलती है। चित्रकूट के अन्य सभी पर्यटन स्थलों की तरह इसका भी अपना एक पौराणिक इतिहास है। पहाड़ों के बीच है दो गुप्त गोदावरी गुफाएं। गुप्त गोदावरी गुफाएं पर्यटकों के लिए सबसे आकर्षण का केंद्र हैं। गुप्त गोदावरी में दो रहस्यमयी गुफाएं भी है, जिनमें से एक गुफा बड़ी और दूसरी गुफा उससे छोटी लेकिन लंबी है। जब हम बड़ी गुफा में घुसते हैं तो हमें वहां बहुत खामोशी महसूस होगी। इस गुफा में हमें पानी नहीं मिलेगा। जैसे जैसे हम गुफा की आखिर में पहुंचेंगे, खामोशी और सन्नाटा और भी बढ़ता जाएगा। गुफा के आखिरी में हमें एक तालाब मिलेगा। दूसरी गुफा में घुसने पर हमें गुफा में पानी मिलेगा। जब आप गुफाओं को गौर से देखेंगे तो वह आपको और भी ज्यादा विचित्र लगेंगी। इन गुफाओं को कई सालों पहले प्रकृति ने अपने चमत्कार से बनाया है। जैसे जैसे हम अंदर जाते जाएंगे, पानी हमारे घुटनों तक आ जाएगा। हमें अंदर एक अलग तरह का ही रोमांच महसूस होगा। गुफा में घूमने पर हमारे पैरों को जहां पानी नहीं है, वहां अभी पानी का एहसास होगा। जिसके पीछे क्या राज है, किसी को नहीं पता। वनवास के दौरान भगवान राम यहाँ रुके थे। हिंदू पौराणिक महाकाव्य रामायण में बताया गया कि भगवान राम और भगवान लक्ष्मण 14 साल के वनवास के दौरान कुछ समय के लिए इस गुफा में रुके थे और एक दरबार भी लगाया था। इतिहासकारों के अनुसार गुफा के भीतर की चट्टानों से गहरी नदी के रूप में उभरती हुई गोदावरी नदी नीचे एक और गुफा में बहती है और फिर पहाड़ों में जाकर गायब हो जाती है। बाद में पानी को विशाल चट्टान की छत से बाहर निकलते हुए देखा जाता है। कहा जाता है कि जहां से पानी निकलता है वह दानव मयंक का अवशेष है। पुरानी कथाओं में कहा जाता है कि जब माता सीता नहा रही थी, तब इसी राक्षस ने सीता मां के कपड़े चुराने की कोशिश की थी। तब दानव मयंक के इस हीन काम के लिए लक्ष्मण ने दानव को मौत के घाट उतार दिया था। गुफाओं को लेकर वाल्मीकि और तुलसी का कहना। कवि और कथाकार वाल्मीकि और तुलसी ने गुफाओं के बारे में कहा कि गुफा में बहुत ही संकीर्ण रास्ते से पहुंचा जाता है, जिसमें एक समय में सिर्फ एक व्यक्ति ही जा सकता है। अंदर जाने में गुफा बड़ी होती जाती है, जहां आखिर में हमें धनुष्य कुंड नाम का झरना भी मिलता है। यहाँ हमें कई छोटे मंदिर दिखाई देंगे। हर मंदिर का अपना एक इतिहास और कहानी है। जैसे कुछ कहानियां ऐसे शुरू होती हैं, उस अंधेरे चेहरे पर असुर मयंक है, या ये दो चट्टानें थीं जिन पर राम लक्ष्मण बैठे थे। किस्सा, भगवान के दर्शन के लिए चित्रकूट में प्रकट हुई थी देवी गोदावरी। गुफा से बाहर निकलने पर हमें पंचमुखी शिवलिंग की मूर्ति दिखाई देगी, जिसमें पवित्र त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और शिव हैं। ये कहा जाता है कि गोदावरी नदी का जन्म महाराष्ट्र के नासिक में 920 किलोमीटर दूर हुआ था। ये बात भी सुनने में आती है कि देवी गोदावरी चित्रकूट में गुप्त रूप प्रकट हुई थी, ताकि वह भगवान राम के रूप के दर्शन कर सके। ये भी हो सकता है कि देवी गोदावरी को ये बात मालूम थी कि भगवान राम त्रेता युग में ऐसी किसी गुफा में आकर वास करेंगे। ये बात कितनी सच है, ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन इससे मिलते जुलते किस्से हमें रामायण में काफी मिल जाएंगे। जैसे कि शबरी की कहानी। शबरी को यकीन था कि भगवान राम उसे दर्शन देंगे और अपने वनवास के दौरान वह शबरी की कुटिया में जाते हैं और उसे दर्शन देते हैं। दुकानों पर मिलते हैं गुफा के स्मृति चिन्ह। गुफा के बाहर जरूरत की चीजों को खरीदने के लिए कई दुकानें भी हैं। धन्यवाद। इसी तरह के और सुंदर मंदिरों के दर्शन के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। राधे राधे।